स्टाफ मेंबर्स हैं, ये इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ या करूँगा कि आप सभी की लाइफ जो है वो उसमें खुशहाली आए और आप डे बाय डे जो है वो प्रोग्रेस करें। इंडिपेंडेंस डे का जो रियल मीनिंग होता है वो आज़ादी ऐसी नहीं है कि हमें दूसरे बंदों से आज़ाद होना। इंडिपेंडेंस डे का मीनिंग होता है कि आप अपने आप से आज़ाद हो जाओ। पहले ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपने आप से ही आज़ाद नहीं है, ठीक है। आज़ादी का रियल मीनिंग दूसरा आदमी कोई किसी को आज़ाद नहीं कर सकता है। अगर आप अपने मन से आज़ाद हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रीली काम करेंगे, बिल्कुल रोक टोक से काम करेंगे, ठीक है, तो आप समझो ऑटोमेटिकली आज़ाद है, ठीक है। और कई जो बंदे होते हैं या बच्चे होते हैं वो बंधे रहते हैं अपने विचारों में, ठीक है। कोई भी आपके मन में कोई भी विचार हो या कोई भी बात है, उसके लिए बेटा दुनिया में दो बंदे बनाए होते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स। उनके साथ आप लोग अपने को मन की बात अगर पर्सनली भी शेयर करते हैं तो भी आप लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि इंडिपेंडेंस डे तो हम देखो 79 ईयर से मना रहे हैं, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान जो है वो गुलाम है। रियल सेंस में तो हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग गुलाम हैं। क्योंकि आप लोग देखो कि 65% जो हमारी पॉपुलेशन है अभी भी वो अपना डिसीजन नहीं ले पाती है। ये तो मैंने थोड़ा कम रेशो बोली, इससे भी ज़्यादा है। क्योंकि आदमी जब तक अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है। अब जैसे आप लोग सपोज स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, अगर जब तक आप बोलेंगे नहीं, टीचर्स के साथ आप शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमारे को क्या पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि डे बाय डे जो है वो बच्चा डे बाय डे डिप्रेशन में चला जाता है। अभी आप अक्सर आप देख रहे होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बाहर चंडीगढ़ दिल्ली सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं, भाई बच्चों को मैक्सिमम पता है। तो उसका मेन कारण कोई है, आप अपने मन की बात मन में ही दबा के बैठे हुए हैं और लास्ट मोमेंट पे पता तभी लगता है जब बंदा जो है वो डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं आप बच्चों को इस चीज़ की पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं कोई कुछ नहीं बोलता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, घर की भी किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी बच्चा पर्सनल शेयर कर सकता है। उस प्रॉब्लम को हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो, लेकिन वो चीज़ आपकी चेहरे से झलक जाती है। कई इशू होते हैं, फाइनेंशियल इशू होता है, फिर आपके कैरियर का इशू होता है, ठीक है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें बेटा शेयर करना होती हैं। इंडिपेंडेंस डे वाला दिन जो है वो बहुत अच्छा है आपको एक शुरुआत करने के लिए, कोई भी नया काम शुरू करना है। और एक इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आप लोग एक अपने आप से कमिटमेंट करो सभी बच्चे कि हमने ज़िंदगी में जो है वो काम शुरू करना है, अच्छा काम। अगर आप आज के दिन शुरू कर देंगे तो एक आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा कि हमने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन एकेडमी से या कहाँ से हमने शुरुआत की थी किसी अच्छे काम की, ठीक है। तो आप लोगों को दोबारा हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, आपके सभी काम पूरे हो जाएं। और इंडिपेंडेंस डे का मीनिंग ऐसा नहीं कि आपने गुलाम होना है। जैसे कई बार आपके माइंड में आ सकता है यार भाई इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो पूरे इंडिया में छुट्टी है और हम आए हुए हैं, यार इसका छुट्टी और इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो बंदे छुट्टी कर रहे हैं घर में, वो घर में बैठ के व्हाट्सएप ही चला रहे हैं या मोबाइल ही चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं। आपने कम से कम अपने देश को याद किया, पूरी टीम के साथ याद किया, 52 सेकंड के लिए याद किया, ठीक है। अभी आप देखो कि बड़े बड़े उपलक्ष्य होते हैं, उसमें भी जनगण मन पाया जाता है। ये कोई छोटी अचीवमेंट थोड़ी है। इतना बड़े उपलक्ष्य पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को अगर किसी को चांस मिल रहा है अपने माँ बाप के साथ या अपने टीचर्स के साथ, तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जो हैं बहुत आगे बढ़ें, जितने भी बंदे हैं, और ज़िंदगी में कामयाब हों। और जो मैंने एक बात बोली कि अपने विचारों से आज़ाद हो जाओ। अगर जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक आप आज़ाद नहीं हैं। दूसरा बंदा किसी को गुलाम नहीं कर सकता है कभी भी। आप लोग इस चीज़ को छोड़ दो। अगर दूसरा बंदा गुलाम करना भी चाहेगा तो आप लोगों की परमिशन चाहिए। आप लोगों की परमिशन के बिना कोई आदमी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। अब आप एक नॉर्मल बात ले लो, सपोज आप बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, तो इसमें आपके पेरेंट्स का कोई डिसीजन नहीं है, आपका भी है, पेरेंट्स का भी एक कोलैबोरेटिव डिसीजन होता है। या कोई बंदा मान लो जॉब कर रहा है तो उसका भी अपना डिसीजन भी है, घर वालों का डिसीजन भी है, ठीक है। तो मैं आगे एक चीज़ बताऊँ कि आप लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ बहानेबाजी होती है कि दूसरे बंदे हैं जी हम उनके गुलाम हैं। कोई किसी का गुलाम नहीं होता है। मान लो कोई बंदा काम कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, वो अपने लिए पैसे कमा रहा है, दूसरे
कर रहा है। अब किसी बंदे के माइंड में आ जाए यार मैं जा रहा हूँ और मेरे को तो छुट्टी होनी चाहिए, यार आप पैसे नहीं कमा रहे हैं। अब बच्चा मान लो आ रहा है, बच्चे के माँ बाप ने पैसा नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं सर भाई छुट्टी करो ये करो, आपके माँ बाप ने पैसा दिया हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस तो बराबर ही होगा। ठीक है, तो जिंदगी में बेटे एक चीज ध्यान रखना कि अपने आप से आजाद हो जाओ, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। जो बंदा अपने आप से आजाद नहीं होगा उसके लिए पूरी दुनिया जो वो अंधेरे रहता है। तो इंडिपेंडेंस डे वाला दिन सबसे अच्छा होता है शुरुआत करने का, और इस दिन आप आए बहुत ही अचीवमेंट है। अदरवाइज आप देखो पूरा इंडिया इस टाइम क्लोज है, बंद है। तो दुनिया में हटके काम करना चाहिए, तब आप लोग याद रखे जाते हैं। सेम काम तो सभी करते हैं, कुछ अलग काम करो, उस काम की ज्यादा वैल्यू होती है। ओके, जय हिंद, जय भारत।